मित्रों, भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास है, रहस्य है, जिन पर हमारे वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा सके हैं। इन्हीं रहस्यों से भरा एक मंदिर है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर। चलिए दर्शन करने के साथ साथ आज कुछ रहस्यों को जानते हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें, और हाँ, पसंद आए तो नीचे दिया हुआ लाइक का बटन प्रेस करें। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुमाला की पहाड़ियों पर प्राकृतिक रूप से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का चेहरा बना हुआ है, और यह कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है बल्कि चट्टानों की प्राकृतिक संरचना है, जो दूर से देखने पर भगवान बालाजी के चेहरे जैसी दिखाई देती है। तिरुपति बालाजी में आगम शास्त्र के नियमों का पालन करा जाता है। इन नियमों के अनुसार तिरुमला पहाड़ी के ऊपर से हवाई जहाज़ों का उड़ना प्रतिबंधित है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। लेकिन जैसे ही आप बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर के आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई ईश्वर का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश को चंदन का लेप लगाया जाता है। जब भगवान को श्रृंगार हटाकर, स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला गया। यहाँ तक कि यह किसी को पता ही नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर यदि कान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की लहरों की ध्वनि साफ सुनाई देती है। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर एक छड़ी रखी हुई है। मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई हुई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव शीघ्र भर जाए। आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी की आंखें हमेशा ढकी रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखें अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा और तेज से भरी हुई हैं, जिसे सीधे सहन करना सामान्य भक्तों के लिए संभव नहीं है। इसलिए उनकी प्रतिमा पर कपूर और चंदन का एक बड़ा सा नामम तिलक लगाया जाता है, जो आंखों को आंशिक रूप से ढके रहता है। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए कि यहाँ पर भगवान स्वयं खुद विराजते हैं। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरीके का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इस कपूर को किसी भी पत्थर पर लगाया जाए तो वह कुछ समय बाद चटक जाएगा, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका आज तक कभी कोई असर नहीं हुआ। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला के कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है मित्रों। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ पर भृगु ऋषि, जो कि बहुत ही क्रोधित थे, आए और विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु भगवान ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं और वहां जाकर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने भी अपना रूप बदला और वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार करा और फिर दोनों की शादी हो गई।
तिरुपति बालाजी के नाम भारत के सबसे अमीर और साथ ही सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मंदिर होने का रिकॉर्ड है। मंदिर में भक्तों से नकद, आभूषण, सोना, चांदी बहुत से प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। यह इसलिए कि भक्तों का मानना है कि जब विष्णु भगवान ने माता पद्मावती से विवाह किया तब उन्हें कुबेर जी से धन उधार लेना पड़ा था। उस धन का ऋण चुकाने के लिए ही सभी भक्त अधिक से अधिक दान करते हैं ताकि उनके वेंकटेश्वर स्वामी जल्दी से कर्ज मुक्त हो सके। तिरुपति बालाजी पर चढ़ाने वाली माला, फूल, दूध, मक्खन सभी कुछ एक गुप्त गांव से आता है। इस गांव के बारे में बाहरी लोगों के पास सिर्फ यही सूचना है कि वह यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आता है। यहाँ के निवासियों को छोड़कर उस गांव में किसी के भी आने या जाने की अनुमति नहीं है। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद भी बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और उनकी पीठ भी नम हो जाती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में केश दान करना अथवा बाल मुंडवाना मुख्य रूप से अहंकार के त्याग, पूर्ण समर्पण और भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बालों का दान करते हैं बल्कि महिलाएं व युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। मित्रों, वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु मनुष्य रूप में विद्यमान हैं, जिन्हें वेंकटेश कहा जाता है। इसीलिए भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि देश विदेश कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। यदि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री बालाजी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।